जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस रिवीजन यूनिट। डियर स्टूडेंट, रिवीजन के अंतर्गत आपको हम आज लोकेशन ऑफ गुजरात कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी बाउंड्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, गुजरात इफ वी अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र की पलट पर अगर हम देखें तो गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट पार्ट में। और अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें, अगर हम लोग इंडिया को इस तरह डिवाइड करें ईस्ट और वेस्ट, तो देखिए यहाँ जो सिचुएशन है वो यहाँ पर है, मतलब कहने का मतलब वेस्ट पार्ट में। अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ की बात करें तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ, तो इन जॉइंटली वी कैन से गुजरात इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। अब हम लोग यहाँ तो बात ध्यान में आनी चाहिए, लोकेशन कहाँ है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी। देखो इसके नीचे का जो भाग है वहाँ पर अरेबियन सी है, तो गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी, कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट ऑफ इंडिया के कोस्टल रीजन के पास, मतलब उसके ऊपर पार्ट में। अब यहाँ पे 20°06 नॉर्थ टू 24.5 डिग्री नॉर्थ। अगर हम लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड के बेस की बात करें, है ना, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स एज यू नो, जैसे अर्थ के उसके ऊपर आप लोग देख रहे थे, ये जिस तरह की लाइनें हैं, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूड से अर्थ के। अब यहाँ अगर हमने पोजीशन देखे तो यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 से लगा करके 180 तक। अब इसकी यहाँ की लोकेशन क्या है, गुजरात में कौन सी लाइन के ऊपर है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर है और कौन से लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड की बात आती है जिस तरीके से ये 0 से लगा करके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक, ठीक है, ये इस तरह। अब यहाँ उसकी पोजीशन क्या है अर्थ के इस मैप के ऊपर, तो ध्यान देना 20°6 नॉर्थ टू। अब यहाँ से अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये देखो यहाँ की पोजीशन जो किस तरह की है, कौन से लेटीट्यूड्स पे, दीज लाइंस आर लेटीट्यूड, तो 20°6 नॉर्थ से लगा करके 24.42 इंच लेटीट्यूड्स पे है। यहाँ ये लेटीट्यूड का लोकेशन है, कहाँ जो एक्सपांसन है, कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है लेटीट्यूड के ऊपर, तो याद दे रखना 20 डिग्री जो नीचे के पार्ट से ऊपर के भाग में आती है, इसकी जो लोकेशन बताई है। लॉन्ग लेटीट्यूड्स के अंदर बताया है 68°10 to 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये ईस्ट, ये तो हमारे इंडिया की पोजीशन में। अब वर्ल्ड के पोजीशन में देखो, हमारा ये गुजरात जो है, हमारा इंडिया यहाँ इस क्षेत्र में अंदर है, इसलिए इट इज कॉल्ड इन ईस्ट, और ईस्ट के भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। सो यहाँ ईस्ट टू ईस्ट 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 68 डिग्री से लगा करके 97 डिग्री तक इंडिया का एक्सपांसन है। अब 68 में यहाँ हमारा जो द्वारिका का अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट द्वारिका से काउंटेड होता है, द्वारिका से लगा करके यहाँ गुजरात के अंदर, गुजरात की जो पोजीशन बता रखी है 74°26 क्लास मेषाना के ऊपर का जो भाग है गुजरात का अंतिम जो इधर ईस्ट की ओर,
तो यहाँ ये लोकेशन आपको बता रखी याद रखने का कि गुजरात का जो लॉन्गिट्यूड्स कितना है, लेटीट्यूड एक्सपांसन कितना है। ठीक है, तो लेटीट्यूड एक्सपांसन की बात पूछी जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए 20 डिग्री से लगा करके 24, मतलब 20 डिग्री 06 इंच नॉर्थ टू 24 डिग्री 42 नॉर्थ लेटीट्यूड्स। ठीक है, जो आड़ी लाइन है बिटवीन, एंड इसके बाद में यहाँ पे 68 डिग्री 10 से ईस्ट से लगा करके 74 डिग्री 26 यहाँ जो है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। यहाँ इतना एक्सपांसन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। अब इसकी बाउंड्रीज देखो, जनरली हम गुजरात की जो बाउंड्रीज हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है लैंड बाउंड्री और दूसरी है कोस्टल बाउंड्री। तो गुजरात की बाउंड्रीज हैज़ बीन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक तो आते हैं लैंड। अब लैंड से कौन कौन से स्टेट, कौन सा कंट्री सिचुएटेड है, और दूसरा है कोस्टल या सी बाउंड्री। लैंड बाउंड्री के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट होते हैं, क्या क्या है, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लैंड बाउंड्री ऑफ गुजरात टचेस, देखो उसके जो नेबरिंग कंट्री स्टेट्स हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। ठीक है, अगर नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो बराबर से ध्यान रखना मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके बाद में महाराष्ट्र है। फिर अगर कंट्रीज़ की हमारी जो यहाँ उसकी जो बॉर्डर मिलता है वो है पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर। फिर यहाँ दादरा नगर हवेली, दीव, दमन, ये सभी जो है वो यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी से मिले हुए हैं। तो अब फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं द लैंड बाउंड्री ऑफ गुजरात टचेस मध्य प्रदेश। अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्टेट की, जो गुजरात के ईस्ट पार्ट में, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। फिर दूसरे स्टेट है राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, गुजरात के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान है। फिर इस महाराष्ट्र इज इन द साउथ, गुजरात के साउथ पार्ट के अंदर महाराष्ट्र है। यहाँ कंट्री की बात आ रही है पाकिस्तान। ठीक है, गुजरात की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं और इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट, गुजरात के नॉर्थ वेस्ट की ओर पाकिस्तान है। फिर इसके अतिरिक्त देखो दादरा नगर हवेली, ये हमारी यूनियन टेरिटरी। दादरा नगर हवेली केंद्रीय शासित प्रदेश है, याद रखना केंद्रीय शासित प्रदेश बोलते हैं आइदर यूनियन टेरिटरी। उसमें आपका बॉर्डर बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। दीव दमन की बात आती है तो दीव ऑन द साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र एंड दमन नियर वलसाड़, दमन है वो नियर वलसाड़। तो ये हमारी लैंड बाउंड्री की बात थी। अब आती है कोस्टल सी। वहाँ देखो कोस्टल सी फॉर्म्स द सी बाउंड्री इन द वेस्ट, गुजरात के वेस्ट पार्ट में, मतलब हमने पहले ही बात बताई थी गुजरात इज ऑन द अरेबियन सी, अरेबियन सी के ऊपर है। तो देखो यहाँ पे अरेबियन सी फॉर्म्स द सी बाउंड्री इन द वेस्ट। द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अबाउट 1600 किलोमीटर लॉन्ग। और गुजरात, ये जो गुजरात की जो इस कोस्टल लाइन जो है वो 1600 किलोमीटर लंबी है, याद रखना 1600 किलोमीटर लॉन्ग, विच इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी स्टेटों में सबसे अगर लंबी कोस्टल बाउंड्री है तो गुजरात की है। सच a long sea boundary of Gujarat is because of Gulf of Khambhat and Gulf of Kutch।
देखो यहाँ पे गुजरात के अंदर दो, ये कच्छ गल्फ की बात बताइए, दो खाड़ी हैं। तो पहला यहाँ पे है गुजरात के अंदर जो है गल्फ ऑफ खंभात और दूसरा है गल्फ ऑफ कच्छ। याद रखना, गल्फ ऑफ खंभात और दूसरी जो है हमारी गल्फ ऑफ कच्छ। इन दोनों से मतलब हमारी जो कोस्टल रीजन है वो काफ़ी लंबे बने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस रिवीजन यूनिट के अंतर्गत हम ये दो क्वेश्चन पूरा हम गुजरात की बाउंड्रीज़ के बारे में, उनके स्टेट नियर बाई स्टेट्स के बारे में, अरेबियन सी के बारे में हमने पढ़ा, उसकी जो कोस्टल बाउंड्रीज़ है। एक बार वापस से इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। गुजरात सबसे पहले अगर हम इंडिया के मैप के ऊपर हम डिस्कस करें, है ना, इंडिया के मैप के ऊपर हम ध्यान दें तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। गुजरात स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी। ये जो है अरेबियन सी कोस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। याद रखें, वेस्ट ऑफ इंडिया की बात बताइए, हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन कितना बता रखा है 20 डिग्री 06 इंच टू नॉर्थ एंड 24 डिग्री 42 इंच नॉर्थ लेटीट्यूड के ऊपर। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 10 इंच ईस्ट एंड 74 डिग्री 26 इंच ईस्ट लेटीट्यूड्स। अब आप यहाँ अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी इमेजनरी लाइंस हैं जो जिस तरह ये हम इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, और ये जो लाइन इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों के ऊपर ध्यान देने का है, तो ये हमारा लेटीट्यूड्स है। ठीक है, तो इस तरह आपको फर्स्ट, फिर जो बाउंड्रीज हैं तो इन गुजरात के अंदर दो तरह की बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्री एंड सी कोस्ट या सी बाउंड्रीज। क्योंकि इंडिया जो गुजरात है वो ऑन, जैसा हमने पहले ही बता दिया, ऑन द अरेबियन सी, मतलब इसके चारों ओर अरेबियन सी गिरा हुआ है। तो इसका जो वेस्ट पार्ट जो है, वेस्ट पार्ट 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है। और लैंड बाउंड्री के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लैंड बाउंड्री टचेस कौन कौन सी स्टेट से टच करती है, तो मध्य प्रदेश, और वो गुजरात के ईस्ट पार्ट में। मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन द ईस्ट पार्ट ऑफ गुजरात। फिर दूसरा जो स्टेट है राजस्थान इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर। महाराष्ट्र इन द साउथ, महाराष्ट्र स्टेट है वो गुजरात के साउथ पार्ट में। अब हम गुजरात की बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से भी मिली हुई है। देखो यहाँ अगर हम चाहें तो लैंड बाउंड्री के अंदर यहाँ हम दो डिवीज़न कर सकते हैं, एक तो नेशनल, ठीक है, और दूसरा इंटरनेशनल। नेशनल के अंदर मतलब यहाँ स्टेट से है, कौन कौन से स्टेट से इसका कनेक्ट है, यूनियन टेरिटरी से स्टेट है, और इंटरनेशनल का मतलब अदर कंट्रीज से। तो कंट्री की बात करें तो गुजरात की जो है वो कोस्ट लाइन, सॉरी, जो लाइन बाउंड्रीज मिलती है वो पाकिस्तान से मिलती है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी ये ध्यान दें। फिर दादरा नगर हवेली जो है वो बॉर्डर बिटवीन गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। दीव दमन की बात करें तो देखो दीव जो है वो सौराष्ट्र है ना, साउथर्न बाउंड्री ऑफ सौराष्ट्र, और दमन जो है नियर वलसाड़। लास्ट में हम अरेबियन सी की ओर बात कर देंगे। देखिए अरेबियन सी फॉर्म्स द सी बाउंड्री इन द वेस्ट। The coastline of Gujarat is about 1600 किलोमीटर लॉन्ग। ये देखिए अरेबियन सी जो है फॉर्म्स द सी बाउंड्री, क्या बनाती है, सी बाउंड्रीज को फॉर्म करती है। इन द वेस्ट द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अबाउट, अगर गुजरात की जो कोस्ट लाइन है
वो 1600 किलोमीटर है। और ये अभी तक की जितने भी स्टेट हैं, जैसे कई लोगों को ध्यान में हो सकता है महाराष्ट्र, बंगाल, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, इन सभी स्टेटों की जितनी बाउंड्री लंबी नहीं है उससे ज़्यादा गुजरात की है। मतलब हाईएस्ट इंडिया की सबसे है ना, विच इज़ द लॉन्गेस्ट, जैसे लॉन्गेस्ट शब्द दे रखा है, देखो लॉन्गेस्ट अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया, सच ए लॉन्ग सी बाउंड्री ऑफ गुजरात इज बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से है यहाँ, गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है गुजरात के अंदर कौन सी दो बे हैं, कौन कौन सी दो गल्फ हैं, तो ध्यान रखें गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो इस तरीके से इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट, राइट एंड प्रिपेयर, आप इसे लिखें और तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।